जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। श्री महावीर का नाम लेते ही क्यों दूर भाग जाते हैं भूत पिशाच। भाइयों, बजरंगबली का नाम लेते ही क्यों दूर भाग जाते हैं भूत पिशाच। इसका क्या वजह है, क्या कारण हो सकता है जिससे नाम सुनकर ही भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं। जब महावीर बजरंगबली के नाम में इतनी शक्ति है तो हमारे प्रभु श्री हनुमान जी में कितनी शक्ति होगी, प्रत्यक्ष में उनके पास कितनी शक्ति होगी। तभी तो हनुमान चालीसा पाठ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आपन तेज सम्हारो आपे। मतलब है, प्रभु आप अपना तेज स्वयं संभालिए, हम तुच्छ मानव में आपका तेज बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। भाइयों, एक गौर करने और समझने की बात है इस प्रसंग से कि जब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर बजरंगबली का नाम सुनावे। जब नाम में इतनी शक्ति है तो नाम लेने वाला भी धीरे धीरे एक शक्ति को समर्पित हो जाता है। तभी हमारे वृंदावन वाले बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नाम जाप ही से कल्याण होगा। कलयुग में नाम जाप से ही कल्याण होगा। उनसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिख चुके हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। मतलब कलयुग में प्रभु के नाम में ही इतनी शक्ति है जिससे आपका कल्याण हो जाएगा, जिसका जीता जागता एक ठोस और सत्य सबूत है हमारे बहुत बड़े संत महाराज प्रेमानंद जी। इनका दोनों किडनी 19 वर्षों से काम नहीं कर रहा है और ये महाराज जी हम लोगों के बीच रहकर आज भी अपने इष्ट देवी इष्ट देवता का नाम लेकर विज्ञान को एक तरह से कहिए तो नाम जाप की शक्ति का चुनौती दे रहे हैं कि राधा कृष्ण सीताराम के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है। उसी तरह श्री हनुमान जी का नाम लेने से क्यों दूर भाग जाते हैं भूत पिशाच। आइए आपको इस प्रसंग में आगे बताता हूँ। बताने से पहले आप सभी भाई बंधुओं का मैं ब्रजेश पाठक अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और एक निवेदन करता हूँ कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों एवं बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि श्री हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार माना गया है। दुनिया के सभी नकारात्मक शक्तियां भगवान शिव के आगे नतमस्तक होती है। यही कारण है कि समस्याओं से बचने के लिए श्री हनुमान जी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री हनुमान जी को देवताओं ने अद्भुत शक्तियां दी थी। यम, शनि, राहु, केतु जैसे देवीय शक्तियां भी श्री हनुमान जी से दूर ही रहती है। इस कलयुग में बजरंगबली ही सबसे बड़े संकट मोचन हैं। जब संकट मोचक, जब भूत प्रेत पिशाच परेशान करते हैं तो लोग श्री हनुमान जी की शरण में जाते हैं क्योंकि वो संकट मोचक हैं। यही कारण है कि श्री हनुमान जी के आगे भी काली शक्तियों की एक नहीं चलती है, काली शक्तियों की कृति एक भी नहीं चलती है। श्री हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त है जो किसी देवता के लिए भी प्राप्त करना आसान नहीं है, जिस कारण श्री हनुमान
हनुमान जी का नाम पुकारते ही भूत प्रेत पिशाच भाग जाता है। और सबसे बड़ा बात है भाइयों कि आपने उसका कुछ भी अपराध नहीं किया है। नाहक का वे आपको परेशान कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, बिना गुनाह के वह आपको परेशान कर रहा है, तो वह महादुष्ट है। इसलिए तो वह प्रेत योनि में भी जाकर इंसान को परेशान कर रहा है। पर वह इंसान यदि सात्विक विचार के हैं और श्री हनुमान जी का नाम पुकार रहे हैं निरंतर, तो वह भूत प्रेत पिशाच का भी प्रेत योनि से कल्याण करवा देते हैं। भूत प्रेत पिशाच दो ही कारण से आपके पास आते हैं। यदि वे संत साधु संतों मुनि महात्माओं के पास आ रहे हैं तो वे साधु संतों से अपना कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। यदि सामान्य मानव के पास आते हैं तो उसे परेशान करने लगते हैं। सामान्य मानव को परेशान करने से उसका और पाप कर्म बढ़ता है, क्योंकि सामान्य मानव उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी परेशान कर रहा है, हानि उसकी होती है। जिससे परेशान कर रहा है उससे ज़्यादा हानि परेशानी करने वाले उस प्रेत आत्मा की होती है। इस स्थिति में सामान्य मानव श्री हनुमान जी का नाम पुकारते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि हम नाहक का बिना गुनाह का परेशान कर रहे हैं। इसलिए हनुमान चालीसा में भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिख दिए हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। चोर यदि देखता है कि पुलिस को फोन लगा दिया तो भाग खड़े होते हैं। इसी तरह श्री महावीर का नाम लेते हैं तो भूत प्रेत पिशाच भाग खड़े होते हैं। भाइयों एवं बंधुओं, आशा करता हूँ कि प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए, और आज के इस प्रसंग में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय महावीर जी लिखना नहीं भूलिएगा, जिससे प्रभु श्री राम आपका मंगल करे, आपका कार्य सिद्ध करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे और आपका जीवन सुखमय बने। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण, अंत तक सुनने वाले का और अधिक कल्याण।